नाज़रीन, आइए हम आपको अब पेशावर लिए चलते हैं, जहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौज़ब जहां अंसारी साहब, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा हैं। मज़न साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैंने आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। मेरे पास आपको पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रखूँगा, जिसकी तरफ आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया। पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की बाज़ हिस्से एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस एहतजाज की वजह क्या है? देखें, बुनियादी तौर पे एहतजाज जो शुरू हुआ था उसकी बेसिक वजह थी वो गम और वो गुस्सा जो 100 अपने प्यारों की लाशें देख के किसी के दिल में आना एक फितरी अमल है, और जो गम और गुस्सा मेरे भी दिल में पैदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसको जो प्रॉपर चैनलाइज करने की ज़रूरत थी या जिसका अंदाज़ा नहीं था, वो गलत लोगों के हाथों में चला गया और उन्होंने उनको चैनलाइज करना शुरू किया अपने मकासद के लिए। और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से पुलिस के अंदर एक ऐसी सूरत हाल बना दी जाए, इज़्तिराब की कैफियत के, जहाँ पे पुलिस की मशीनरी जो है वो बिल्कुल बैठ जाए और उसका कोई फ़ायदा वो उठा लें। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल ऑब्वियस थे। हमारे अपने कुछ पुलिस के मुलाजमीन थे जो सस्पेंड हुए थे, किसी के ख़िलाफ़ कोई हमने FIR की थी, किसी के खिलाफ़ कोई केस रजिस्टर किया था, तो उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठा के कि शोर हंगामा होगा, हो सकता है कि वो जिस SP ने, जिस DSP ने, जिस किसी और सीनियर अफसर ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया हो, वो ट्रांसफ़र हो जाए इस शोर हंगामे में। एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है परसों शाम से लॉन्च किया, बाय इनविटेशन उन्होंने लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। नाम उसका शोहदाए पुलिस पेशावर रखा और उसके बाद फिर ये सारे के सारे आ गए और फिर उसकी कुछ और लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन की। ऐसे लोग जो कि चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से वो जो साजिशी थ्योरी की मैंने बात की वो भी उसका एक हिस्सा था, एक ज़रा इनडायरेक्ट हिस्सा था, लेकिन साजिशी थ्योरी जो थी उसके भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको मज़ीद परवान चढ़ाया। और उसके बाद इसको आजी साहब, इसको आपने देखा कथा कलामी आपने देखा होगा कि इसके ऊपर चंद सियासतदानों ने भी ट्वीट किए, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी बनाए गए। बतौर सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर इन KP, आपके ख्याल में ये जो काम था सोशल मीडिया के ज़रिए किया गया, ये इत्तफाकन हुआ या उसी कोशिश का हिस्सा लगता है जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि पुलिस को उकसाया जा रहा था? जी देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सियासत सैलाब पे भी होती है, ज़लज़ले पे भी होती है, कहीं डेंगी होता है उसके ऊपर भी सियासत होती है, कहीं कोई और कुदरती आफत आ जाती है उसके ऊपर भी होती है, और पुलिस के शोहदा के जनाज़ों के ऊपर भी सियासत शुरू हो गई। ये एक बहुत अलमिया है हमारे इस मुल्क में गैर ज़िम्मेदार लोगों का, और उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और डिफरेंट वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी ग्रुप का भी नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कंडेम किए जाने चाहिए। और मैंने उनको आज जो दिन में मैंने प्रेसर अपना किया उसमें मैंने उनको बिल्कुल एक वाज़े पैगाम दिया कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस, और आप खुदा के वास्ते ये वाला काम ख़त्म कर दें, और हम नहीं चाहते हैं। और मेरे बच्चे जो हैं, मेरे जो जवान हैं, उनके साथ मेरी बड़ी डिटेल्ड आज अलहदा बात हुई। इस प्रेसर से पहले मैंने अपने सारे लोगों को जमा भी किया था, और मेरे जवानों का जज्बा देख के मेरा दिल फ़ख्र से बुलंद भी हुआ, मेरा दिल फ़ख्र से बड़ा हुआ, सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। और उसके बाद प्रेसर के अंदर मैंने वो जो जवानों का गम और गुस्सा था उसकी भी मैंने निशानदेही की और मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया। तो ये बेसिकली एक चैनलाइज। इस वक्त सूरत हाल क्या है आपके ख्याल में? अब जो सेंटीमेंट था, जो गुस्सा था, वो सही तरीके से चैनलाइज हो रहा है? कहीं पे ये एहतमाल तो नहीं है कि कोई और एहतजाज सामने आएगा या अंदर से उकसाने पर लोग मजीद गुस्से का शिकार हो जाएंगे? कोई ये इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन का मामला? जी, मैंने आज यही बात की। मैंने अपने तमाम जो मेरे सीनियर कमांडर्स हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेरे DIGs हैं,
जो रेंज के हैं, DPOs हैं, हमारे SSPs हैं, उन तमाम को मैंने कल ही हिदायत जारी कर दी थी। आज तमाम जगहों पे पुलिस की हमारी जो एक गेट टुगेदर होती है, एक असेंबली होती है, जिसको हम पुलिस की लैंग्वेज में दरबार का नाम देते हैं, पुलिस दरबार हमने किए और तमाम लोगों को हमने मैसेजिंग भी की और हमने उनको मस्बत और मनफी का फ़र्क भी बताया कि आपने अपने गुस्से को मस्बत किस तरह से निकालना है और किस तरह से मनफी तरीका, कौन सा मनफी रास्ता है। तो एक ये है मैंने जो अपना दरबार किया। फिर आज जो मेरी मीडिया ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया ने जिस तरीके से उसको कन्वे किया है और तमाम लोगों तक एक पैगाम पहुँचा है, तो उनको ये पता चला है कि अगर महकमे का सरबराह जो कि एक फादर फिगर की हैसियत रखता है, इफ़ ही इज़ फीलिंग दैट वे, तो उनके लिए कोई जवाज़ नहीं है नेगेटिविटी का या लैक ऑफ डिसिप्लिन या इल डिसिप्लिन तरीके से अपने किसी भी एक्शन को करने का। तो इंशाल्लाह नहीं होगा। हमने अपने जो शोहदा हैं उनको भी अकेला नहीं छोड़ा, उन शोहदा के लवाहिकीन को, उनके घरों में हमारे लोग तमाम के घरों पे गए, हमने उनको नकद माली इमदाद जो फौरी तौर पे तजहीज़ व तकफ़ीन की होती है या मेहमानदारी का ख़र्चा होता है वो भी हमने किया। केसेस हम प्रोसेस कर रहे हैं इनके। सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ा क्लियरली मुझे कहा है कि जी हमारी तरफ से कोई तातुल इसमें नहीं आएगा और हर शहीद के घर में 1 करोड़ रुपया, उनका कानूनी वारिस का भी ज़रा एक इशू होता है, कानूनी वारिस का सर्टिफिकेट उन्हें खुद देना होता है कि बेवा लेगी या बाप लेगा, भाई लेगा, बच्चे लेंगे, कौन लेगा, कई दफ़ा एक से ज़्यादा बेवाएँ भी होती हैं। तो वो कानूनी वारिस का तयन हो जाएगा तो उसके बाद फिर उनके घरों में जो सूबाई हुकूमत की तरफ से पैकेज है, रिलीफ पैकेज है, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुअज़्ज़म जान अंसारी साहब IG खैबर पख्तूनख्वा में बता रहे थे कि जो एहतजाज का मामला है उसका सियाक़ो सबाक़ क्या था और उसको अब ये किस तरह डील कर रहे हैं। अब हम ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं जी।